ये जी राम जी का आना, विकसित भारत जी राम जी, ये यहाँ लोगों को मंजूर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, ठीक है, राष्ट्रपति महोदया ने भी अपने हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन सुने तो मजदूर साथियों की आवाज। 100 दिन की गारंटी थी, वो नहीं हो पाया, तो 125 दिन में हम कैसे ही भरोसा करें। केंद्र सरकार तय करेगी कि कहाँ काम चलेगा। हमें यकीन नहीं, हम सबको, किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि वो इस पर बहुत सही फैसला ले पाएगी। कह रहे हैं कि पूरा डिजिटाइजेशन करेंगे, सारा तकनीकी आप मजदूर पर ही ला रहे हो। जरा देखें तो, लाएं, हिसाब दे दें कि हमारे उच्चाधिकारी क्या कर रहे हैं, एक दिन में कितनी फाइलें करते हैं। सरकार चाहती है कि हमारे पूंजीपतियों को सस्ता श्रम मिले। मनरेगा 2006 के बाद से धीरे धीरे कमजोर हुआ है, लेकिन उन्होंने सिर्फ नाम नहीं बदला है, उन्होंने उसकी पूरी आत्मा बदली है। तो वहाँ जो गारंटी थी मनरेगा में, यहाँ पर एक योजना बनकर रह जाएगी। मनरेगा कानून आया, फरवरी 2006 में लागू हुआ ये, और ये उस वक्त मुझे याद है कि सबको लगा कि ये तो क्या ही बेहतर कानून है और बहुत ज़रूरी कानून है। एक दो सवाल भी थे कि एक सरकार द्वारा लागू किया हुआ कानून है, एक कहीं कार्यक्रम न बनकर रह जाए। लेकिन उस वक्त भी मजदूर साथियों ने यही कहा कि हमारे लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त मौका है, बहुत ज़रूरी है कि हमको हमारी ग्राम पंचायत, हमारे गांव में रोज़गार मिले और जिससे हमारी ज़िंदगी बेहतर चले। और हम सब लोग मिलकर पिछले 20 सालों में ज़बरदस्त काम हो पाया इसके लिए, और बहुत सारे गांव जुड़े और लोग संगठित होकर ये काम ले पाए और सच में उनकी ज़िंदगियां बदली। मुझे 20 साल पहले का समय याद आता है और अभी का याद आता है कि ख़ास तौर से महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो महिलाओं के हाथ में पैसा आया, और वो पैसा सिर्फ पैसा नहीं आया, पैसा आया चूँकि हम संगठित भी हो रहे थे, तो एक समझदारी, सोच और विचार भी आया निश्चित ही, और उससे कुल मिलकर ज़िंदगी बदली। फिर उनके रहन सहन, खान पान, बाहर आना जाना, इन सब के बदलाव के बीच में जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि वो है कि उनको सम्मान, उनके अस्तित्व की पहचान कि हाँ, हम भी हैं, हम औरत हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। तो ये जो आत्मविश्वास आया वो ज़बरदस्त है। और फिर अभी ये जी राम जी का आना, विकसित भारत जी राम जी, ये यहाँ लोगों को मंजूर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मनरेगा ने सिर्फ एक 100 दिन का काम, जब मनरेगा लागू हुआ तो उसने काम के साथ वो जो रेस्पेक्ट दिया, वो जो रेस्पेक्ट के साथ जो हक दिया कि एक मजदूर साथी अगर उसने ब्लॉक में डिमांड लगाया तो फिर ये उसका हक होता था कि उसको, अब सरकार की जिम्मेदारी थी कि आप 14 दिन के अंदर काम दें। इसके होने के बावजूद पूरे देश में 50 दिन से अधिक का औसत नहीं है। तो अभी जी राम जी बिल कहता है कि 125 दिन का काम देंगे, और सरकार उस 125 दिन को ही सबसे अधिक बढ़ाकर सामने रख रही है। तो जब 100 दिन की गारंटी थी, वो नहीं हो पाया, तो 125 दिन में हम कैसे ही भरोसा करें, जिसकी उम्मीद बहुत कम लगती है। ये एक बड़ी बात है। केंद्र सरकार तय करेगी कि कहाँ काम चलेगा। अभी ये यूनिवर्सल था, ये सभी जगह लागू था, पूरी तरह से लागू था, जो भी ग्रामीण क्षेत्र थे। तो अगर इसमें तुलना किया गया, नाप तौल किया गया, केंद्र सरकार के पास क्या जानकारियां पहुंच रही हैं, क्या नहीं पहुंच रही हैं, वो कैसे इसका निर्धारण करने वाले हैं, वो बहुत मुश्किल बात होगी। और इसको लेकर सब लोग बहुत सशंकित हैं। हमें यकीन नहीं, हम सबको, किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि वो इस पर बहुत सही फैसला ले पाएगी। सबको खतरा है कि खास तौर से कस्बा,
शहर के आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं और वो गांव जो है, अगर वहाँ दलित साथी हैं, लोग हैं, तो वहाँ तो काम की ज़रूरत है ही। शहर के पास होने से आदमी ठीक है, शायद शहर में कहीं मजदूरी करने चले जा रहे हैं, लेकिन वो महिलाएं कहाँ हैं? शहर के पास हैं तो महिलाओं की और ज़रूरतें हैं। हम लोगों का अनुभव है कि शहर के पास वाले गाँव में तो और बुरे हालात कई बार हो जाते हैं। तो ये सारा निर्धारण कैसे होने वाला है, ये एक बड़ा मतलब बहुत मुश्किल की बात लगती है। तीसरा एक जो है कि 60-40, तो जब केंद्र और सरकार का 90 और 10 का मामला था, तो 60-40 पे तो और मुश्किल होने वाला है, क्योंकि राज्य को जब 40 देना होगा और वो नहीं दे पाएगा, पक्का है नहीं दे पाएगा। मैं उदाहरण देती हूँ कि अगर काम नहीं मिले तो बेरोजगारी भत्ता मजदूर का बनता है, और राज्य को बेरोजगारी भत्ता देना चाहता था, और राज्य कभी उस बेरोजगारी भत्ता को नहीं देना चाहा। अगर उसको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ा तो कर्मचारियों को, अधिकारियों को, सब पर कार्रवाइयाँ हुई, बहुत बहुत कठिन कार्रवाइयाँ हुई। तो ये राज्य के हालात हैं, राज्य उसको कर ही नहीं पाएगा, और जब वो नहीं कर पाएगा तो करेगा क्या? वो लोगों का डिमांड रिसीव नहीं करेगा, और अगर डिमांड नहीं रिसीव होता है, लोगों को काम ही नहीं मिल पाएगा। और डिमांड अगर रिसीव भी करता है तो नहीं देना चाहे तो कुछ नहीं कर सकते। तो वहाँ जो गारंटी थी मनरेगा में, यहाँ पर एक योजना बनकर रह जाएगी। हाँ, एक जो बड़ी बात है कि वो कह रहे हैं कि पूरा डिजिटाइजेशन करेंगे। हमारे लिए ये मुश्किल है कि अभी तक जितना डिजिटाइजेशन किए हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस लग रहा था, अभी शायद ऐसा सुनने में आ रहा है, जो समझ पा रहे हैं हम लोग, गाइडलाइन आने पे ज़्यादा स्पष्टता होगी कि फेस रीड करके अटेंडेंस लगेगा। तो ये जो डिजिटाइजेशन है, ये फेस रीडिंग से अटेंडेंस, ये काम करने वाला कौन है? ये गांव का एक हाई स्कूल 12वीं पास रोजगार सेवक, एक सेक्रेटरी। तो इनकी ट्रेनिंग कहाँ हो रही, इनकी ट्रेनिंग कहाँ करेंगे? इसरो में ले जाकर करने वाले हैं क्या? इतना डिजिटाइजेशन क्यों? और ये हमारा प्रश्न है कि सारी बेईमानी मजदूर की कर रहा है, सारा तकनीकी आप मजदूर पर ही ला रहे हो। जरा देखें तो, लाएं, हिसाब दे दें कि हमारे उच्चाधिकारी क्या कर रहे हैं, एक दिन में कितनी फाइलें करते हैं। ये सवाल कर देने पे लोगों को तकलीफ हो जाएगी, बोल देने पे, लेकिन सच्चाई तो ये है। मनरेगा 2006 के बाद से धीरे धीरे कमज़ोर हुआ है, मजबूत नहीं हुआ है। और 2014 में ये कहा गया था मनरेगा के लिए कि हम कांग्रेस सरकार की इस असफलता का स्मारक कुछ करते रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले भाषण में कहा था। तो लगता है कि क्या सच में इसको असफलता बनाने जा रहे हैं? क्या हम उसी रास्ते पर हैं जहाँ, मतलब ये वो रास्ता है जो इसको बंदी की तरफ ले जाता है? बंद नहीं कर रहे हैं, बदलाव है, लेकिन हमें दूर दिखाई दे रहा है, हमें नहीं, बहुत तो सबको दिखाई दे रहा है, तमाम मजदूर साथियों को दिखाई दे रहा है, इसी सवाल के साथ कि जब हमारा हक था तब तो मिला नहीं, तो अब आप इसको कैसे कहते हो? हमारा पूरी तरह मानना है कि मोदी जी को इस पर विचार, हमारे प्रधानमंत्री को इस पर पूरी तरह विचार करना चाहिए। ठीक है, ये लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, ठीक है, राष्ट्रपति महोदया ने भी अपने हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन सुने तो मजदूर साथियों की आवाज़, समझे तो ठीक है। ये आवाज़ पूरा मजदूर साथियों का नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन कमज़ोर आवाज़ सुनने की तो और अधिक ज़रूरत है कि भाई क्यों? मैं कह रही हूँ कि अगर हमारे देश के 10-15 राज्यों में 2, 4, 6, 10 लाख भी मजदूर इस बात को, आवाज़ को उठा रहे हैं, तो सुने तो। मामला संख्या नहीं है, मामला है कि मजदूर कह क्या रहा है, उसको सुनिए। हमें लगता है कि ये
कानून उनको बिल्कुल वापस लेना चाहिए। और उसका एक और भी कारण है कि क्यों वापस लेने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब पहली बार मनरेगा कानून आया था, उसको फाइनल होने में उसकी जो प्रक्रिया चली थी पूरे 1 साल चली थी। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और बहुत सारे लोगों ने मिलके उसको ड्राफ्ट किया था। वो एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, ऐसी हर जगह उस पर चर्चाएं हुई, उसको लगातार बेहतर किया गया। क्या कह रहे हैं वो? कहते हैं कि 60 दिन की बंदी कर रहे हैं, खेती के सीजन में बंदी कर रहे हैं। तो कितने ही मजदूर साथी एक बात कह रहे हैं बार बार कि भाई आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम खेती के समय बंदी करेंगे? आप ये क्यों नहीं ला रहे हैं कि खेती के समय में जो मजदूर काम करेगा, आप वो कुछ तरीका लाइए कि मजदूर खेती के समय में काम करे और किसानों के खेत में जब वो काम करे तो उसका भुगतान सरकार करे। ये कैसे होगा? ये इतना आसान नहीं है, मुझे पता है, लेकिन हम इस रास्ते पे अगर बढ़ते, अगर वो ये कहते कि हम 200 दिन का काम दे देंगे हर मजदूर परिवार को, हर मजदूर परिवार नहीं, हर 18 साल के बालिग व्यक्ति को हम 200 दिन का काम देंगे, हम मजदूरी 700 रुपये करेंगे प्रतिदिन, एक दिन का, तो वो बेहतर होता। तो आप नाम बदलना क्या ही है, क्यों ही बदलना नाम? महात्मा गांधी से क्या ही दिक्कत है? और नाम बदलने में सबको उलझा देना। लेकिन उन्होंने सिर्फ नाम नहीं बदला है, उन्होंने उसकी पूरी आत्मा बदली है। तो मजदूर समझ रहे हैं, मजदूर साथी इसको समझ रहे हैं, इसकी वापसी चाहते हैं कि मनरेगा उसी नाम से रहे, जैसा था वैसा नहीं, उससे और बेहतर कीजिए। 20 साल पूरे हो गए ना, तो हम तो कह रहे हैं कि हर वयस्क गांव के निवासी, हर वयस्क को 200 दिन का रोजगार दे दीजिए ना, आप 700 रुपये की मजदूरी दे दीजिए ना। देखिए कैसा बदलाव होगा, जिंदगियां बदलेंगी, पलायन आपका रुकेगा, मजदूर साथियों की स्थितियां बेहतर होंगी, उनका पोषण बढ़ेगा। और उनकी जो शिक्षा है इस मनरेगा में, मैं जो पहले नहीं ध्यान गया लेकिन अभी बाद में गया, मैंने अपने कुछ एक साथियों से पूछी कि सबसे बड़ा नुकसान क्या लगता है, और तुरंत मुंह से निकला कि बच्चों की पढ़ाई पे सबसे अधिक असर पड़ेगा। क्योंकि मनरेगा में भुगतान समय पर नहीं होता था, लेकिन वो एक साथ पैसा तो ले लेते थे। हम यहाँ संगठित भी हैं, इसलिए ये सब चीज़ें और हो पाई हैं। तो पैसा आया हाथ में, तो वो फीस गया, वो यूनिफॉर्म गया, लड़कियां बीए कर रही हैं, जो लड़कियां आज 20 साल, तो वो बच्ची जो 20 साल पहले 4 साल की थी, आज वो बीए कर रही हैं, इंटर कर रही हैं, और बाकी आने वाली पीढ़ी देख पा रही है कि ये बंदीकरण है, बंद नहीं हुआ है, लेकिन ये बंदीकरण की राह पे है। तो गुस्सा है, आक्रोश है, दुख है, और इस बात को समझ तो पा रहे हैं कि ये मजदूर विरोधी बात है। इसको जोड़ भी रहे हैं। कहाँ से जुड़ रहा है कि अभी सरकार कुछ समय पहले 4 लेबर कोड ले आई, बहुत विरोध के बावजूद वो उसको ले आई। तो ये जोड़कर देख रहे हैं हम सब कि कैसे वो 4 लेबर कोड लाने के बाद क्या सरकार की मंशा थी, 12 घंटे के काम को आपने जायज़ ठहरा दिया है। हाँ, लोगों को संगठित होने के अधिकार से वंचित करने की कोशिश है, और अभी आप मनरेगा पर भी हमला है, ये हमला ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अभी तक तो एक ही बात समझ में आ रही है कि सरकार चाहती है कि हमारे पूंजीपतियों को सस्ता श्रम मिले, आप खेती के हमारे पैसे वालों को मिले। तो यहाँ अगर काम की गुंजाइशें कम होंगी तो लोग शहरों की तरफ जाएंगे, और जब शहर जाएंगे तो वहाँ सस्ता लेबर कब होगा? जब यहाँ से अत्यधिक पलायन होगा। तो उसकी पूरी संभावनाएं, पूरे रास्ते खोल रही है, और खेती के समय भी वो खोल रहे हैं। ये सोच ही नहीं रहे हैं कि आप इतना मशीनीकरण कर चुके हो, कौन गेहूं का खेत कटवाने वाला है मजदूरों से? लोग हार्वेस्टर लाते हैं और गेहूं का खेत कट जाता है,
ये भी शिकायत होती कि मजदूर नहीं मिलते हैं, और मजदूर साथियों का कहना होता है कि भाई क्यों वो मनरेगा चाहते हैं, क्योंकि मनरेगा में जो रिस्पेक्ट है, जो एक सम्मान है, वो किसी के फैक्ट्री, किसी किसान के खेत में कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि ये सरकार दे रही है। मजदूर साथियों को, हम सबको बहुत यकीन भी है कि मिलजुल कर ही ये लड़ाई लड़ी जाएगी। देश भर के मजदूर साथी एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, और ये एक बड़े मजदूर आंदोलन की शुरुआत हो सकती है इससे, जिसकी उम्मीदें हम सबको लगती हैं। लड़ाई तो लड़ी जाएगी, हार होगी, जीत होगी, और हारने या जीतने के लिए तो शायद से भी आगे की बड़ी बात है कि सरकार को ये बात समझनी होगी कि आप किस लिए बैठे हो, आपकी जिम्मेदारी क्या है। हमारा संविधान जो हमें हक देता है, अधिकार देता है, हमको रोजगार के मौके क्यों नहीं। हम मजदूर हैं, मतलब आपको मैं बताऊं कि मनरेगा के सारे कागजातों में या सारे सरकारी कागजातों में मजदूर साथियों के लिए एक शब्द आता है, अकुशल मजदूर। किस बात की अकुशलता है? कैमरा चलाना कुशलता है और तालाब फावड़ा चलाना अकुशलता है। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मजदूर साथियों को कमजोर करती हैं, कमतर करती हैं। लड़ाई लंबी है, कठिन है, और हम सब मिलजुल कर लड़ेंगे। किसी एक की लड़ाई तो ये है ही नहीं।